और जितना जल्दी आप लोग इस बात का फैसला कर लोगे कि इन दोनों फोटोओं में से एक भगवान कौन है, हमारा असली आत्मा का पति कौन है, हमने किसकी फोटो को अपने घर में, अपने दरबार में, अपने दिल में, अपने मन मंदिर में सजा के रखना है, हमने दोनों में से कौन सी एक फोटो की पूजा करनी है। जिस दिन हम ये निर्णय कर लेंगे और इन दोनों में से एक को पहचान लेंगे, उस दिन समझो हम पतिव्रता पद पर आ गए, पतिव्रता पद पर। और बिल्कुल हमने पहचान करने के बाद में एक को खारिज करना पड़ेगा, बिल्कुल खारिज। उसके प्रति मन में किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं, किसी प्रकार की कोई चाहत नहीं, उसके प्रति जरा भी मन में कोई समर्पण नहीं, जिसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई और बहनों, इसी को पतिव्रता पद कहते हैं। और इसी पतिव्रता पद को समझाने के लिए और हम आत्माओं को इस पतिव्रता पद पर लेकर आने के लिए सन 2014 से संत रामपाल जी भगवान जेल में बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि मैं सत्संग किए जा रहा हूं, ये संगत आश्रम में आके संगत सुने जा रही है, मैं बीन बजा रहा हूं, ये नाचते जा रहे हैं। इन्होंने तो भेड़ वाली बीन बना ली, मैंने सुना दिया, इन्होंने सुन लिया, अमल कोई कर नहीं रहा, समझ कोई रहा नहीं। अरे संत रामपाल जी भगवान की तो मजबूरी थी शुरुआत में, इस फोटो को भगवान बताना उनकी मजबूरी थी, उनके लिए जरूरी था। जिस समय सन 1994 में संत रामपाल जी ने इस 13वें यथार्थ कबीर पंथ की शुरुआत की, उस समय यदि संत रामपाल जी कह देते कि मैं भगवान हूं, मैं ही हूं वो कबीर जिसका वेदों में नाम है कबीर, कोई भी व्यक्ति इनकी भक्ति को स्वीकार नहीं करता, कोई भी व्यक्ति इनसे नाम दीक्षा लेके अपना आत्म कल्याण नहीं करवा पाता। हर कोई अपने मन में दोष निकाल लेता कि देखो ये हरियाणा का जाट, ये इंजीनियर, और ये अपने आप को कबीर कह रहा है, ये अपने आप को भगवान कह रहा है। ये नकली कबीर पंथी गुरुदेव पर तरह तरह के मुकदमे ठोक देते। वो कबीर पंथी जो उस कबीर भगवान का ठेका लिए बैठे हैं कि कबीर जी तो हमारे हैं, हम धर्मदास के वंशजों के हैं। संत रामपाल जी पे 50 मुकदमे ठोक देते। अगर संत रामपाल जी कह देते कि मैं ही हूं वो कबीर, मैं ही हूं वो अल्लाह। इसलिए भाई संत रामपाल जी की मजबूरी थी इस फोटो को सामने रखकर ये कहना कि ये है कबीर भगवान, ये है कबीर भगवान, ताकि हम इन नीचे के देवी देवताओं की भक्ति को छोड़ें, आधे अधूरे भगवानों की भक्ति को छोड़ें और उस एक परमात्मा की भक्ति पर लगें। एक परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति पर लगें। इसलिए उन्होंने अपने आप को छुपाते हुए, इसलिए इस कबीर परमात्मा ने स्वयं कबीर होते हुए भी अपने से अन्य को भगवान बताकर हमें भक्ति के लिए प्रेरित किया, हमारे को भक्ति पर लगाया। ये विधान है परमात्मा का। जब भी ये परमात्मा धरती पर आता है, संत रूप में आता है, ये गुरु रूप में आता है, जिंदा महात्मा के रूप में आता है, उस समय ये परमात्मा कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहता। और यदि भगवान कहता भी है तो कोई इसकी मानता नहीं है। 650 साल पहले परमात्मा ने अपने मुंह बोले गुरु को भी कही थी ये बात कि हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं, मैं मेरा नाम अविगत सत्य कबीर। लेकिन कोई नहीं माना। 64 के 64 लाख भगत फैल हो गए। इनको परमात्मा ना मान पाने के चलते इनको केवल अपना गुरु मानते रहे और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते रहे और इतनी बड़ी चोट खाई। आज 600 साल से बार बार मां के गर्भ में नरक कुंड में जन्म लेकर आना पड़ रहा है।